मेरे यहाँ मतदान कल है और मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करूंगा। मैं भाजपा के या एनडीए के किसी भी सांसद उम्मीदवार को वोट नहीं करूंगा, बल्कि मैं वोट करूंगा श्री नरेंद्र मोदी को। मेरा वोट या मेरा मत जो है वह नरेंद्र मोदी को जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा क्योंकि 500 वर्ष पहले टूटा राम मंदिर आज बन गया है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। भारत का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर का हालत नर्क जैसा बन गया था और धारा 370 हट जाने के बाद फिर से स्वर्ग की बहाली कश्मीर में हो गई है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। भारत के हर एक नागरिक को मुफ्त में राशन मिलता है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। भारत के हर एक नागरिक को मुफ्त में शुद्ध पेयजल मिलती है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। भारत के शहर से लेकर गांव तक कोने कोने में सड़कें बनवा दी गई है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। 24 घंटे गांव में भी बिजली उपलब्ध रहती है और बिजली का जो सुविधा है उपलब्ध करा दिया गया है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा गया है, काफ़ी बेहतर हो गई है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। आज तक किसी सरकार ने किसान को 6 रुपए नहीं दी। नरेंद्र मोदी द्वारा किसान को किसान निधि योजना के तहत एक साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर दी गई है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। माँ कही जाने वाली नदी गंगा की तरफ आज तक किसी सरकार का ध्यान नहीं गया और उस लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे योजना चलाए जाने के कारण मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। मेक इन इंडिया के लिए मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। बैंक में जो है खाता गरीब आदमियों का नहीं खुल पाता था और इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 38 करोड़ लोगों का खाता बैंक में खोला गया है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए मैं मोदी को वोट दूंगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, जिसके तहत लाखों गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज हुआ है और वर्तमान के समय में 70 वर्ष से ऊपर के लोगों का 5 लाख का जो इलाज है मुफ्त में कराया जाएगा, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर दिया गया है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। पिछले 10 वर्षों में 3000 नए IIT स्थापित किए गए हैं, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। 16 IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक मिलते हैं, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। PM फसल बीमा के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। PM स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण उपलब्ध कराई गई है, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। 2016 से 2021 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, इसलिए मैं मोदी को वोट दूंगा। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन गर्भ, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन आहट के लिए मैं मोदी को वोट दूंगा। और पता नहीं इस प्रकार के कितनी योजनाएं, कितने जो है ऑपरेशन चलाए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 वर्षों में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कितना काम किया गया है, इसकी अगर गिनती की जाए तो हजारों की संख्या में पहुंच जाएंगे और इन सब कारणों के लिए मैं मोदी को वोट दूंगा। आप भारत की जनता है, आप एक स्वतंत्र लोकतंत्र में रहते हैं,
तो आप अपने मत का प्रयोग अपने मत के अनुसार कीजिए। कभी किसी के बहकावे में न आकर, कभी जातिवाद पर जाकर, कभी अपने क्षेत्रीयता पे जाकर, कभी किसी के कहने पर किसी प्रकार का अपने मत का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं कीजिए। और न ही किसी से किसी अन्य कारण से गुस्सा होकर, क्रोधित होकर जो है किसी और को जो है आप अपना नेता चुन लीजिए। यह आपको आगे चलकर आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। इसलिए अपने मत का प्रयोग केवल अपने मन से करें। केवल अपने मन से। आपके भोजन, आपके पानी, आपके बिजली, आपके सड़क, आपके स्वास्थ्य का ध्यान किसने रखा, आपकी शिक्षा का ध्यान किसने रखा, इस बात को ध्यान में रखकर आपके बच्चों की शिक्षा का ध्यान किसने रखा, आपके बच्चों को विद्यालय में भोजन, पोशाक, पुस्तक से लेकर अन्य प्रकार का जो है राशि उपलब्ध किसने कराया, इन सब बातों को ध्यान में रखकर मतदान कीजिए। आपको घर किसने दिया, आपको गैस सिलेंडर कनेक्शन किसने दिया, इन सब बातों को ध्यान में रखकर मतदान कीजिए। और हो सकता है कि अगर आपका गलत मतदान, हो सकता है कि मैंने अभी तक जितनी भी योजनाएं के बारे में आपको बताया है कि मैं इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, हो सकता है आपका गलत मतदान इन सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दे और फिर से आपकी स्थिति 20-25 साल पहले जैसे भारत का था वैसा न हो जाए। इस बात को ध्यान में रखकर मतदान कीजिए। कभी किसी के बहकावे में आकर मतदान नहीं करना है। इन सब बात को ध्यान में रखिए कि फिर से पीछे नहीं जाना है, अपने अर्थव्यवस्था को पीछे लेकर नहीं जाना है। इस बात को ध्यान में रखकर मतदान कीजिए। मेरा नाम शुभम कुमार है और गाँव हरिपुर कृष्णा, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार का मैं निवासी हूँ। और मैं अपने पूरे समझदारी के साथ इस बात को बोलता हूँ कि मैं किसी प्रकार का गलती नहीं कर रहा हूँ अगर मैं कमल छाप पर मुजफ्फरपुर में बटन दबाता हूँ। तो आप ध्यान रखिए, कमल छाप, हेलीकॉप्टर छाप, तीर छाप और जो भी आपका जो एनडीए के उम्मीदवार का जो भी छाप हो, उस बात उसको ध्यान में रखकर उसका जानकारी हासिल करने के बाद आप अपना मतदान कीजिए। कल मतदान है, घर से अवश्य निकलिए और मतदान कीजिए। वोट प्रतिशत को भी बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।